आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12 इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. You are probably wonder whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist. मतलब आप लोग यही सोचते होंगे कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है डेमोक्रेटिक होने के बावजूद यहाँ पे इनइक्वालिटी फेस करना पड़ रहा है और उसके लिए लड़ाई करनी पड़ रही है. द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. सच्चाई ये है कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में. द इशूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच द कम्युनिटी स्ट्रगल. जहाँ पे अभी भी स्ट्रगल लड़ाइयाँ चल रही हैं इक्वालिटी पाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स who were brought over from अफ्रीका. मतलब इसमें बताया जा रहा है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका यूएसए जो है आपका अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज होता है वर द स्लेव्स who were brought over from अफ्रीका से उनको लाया गया है जो वहाँ पे स्लेव्स थे. कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. तो भाई अफ्रीकन्स को यूएसए में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो अपनी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. दिस डिपिक्ट्स द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. इसलिए एक लड़ाई हुई थी 1950 में जो अफ्रीकन्स को इक्वल राइट दिला सकें. Prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law. मतलब उनको लॉ के अकॉर्डिंग भी इक्वालिटी नहीं मिली थी, वो अपने अनइक्वल के लिए लड़ाई कर रहे थे. कौन? अफ्रीकन्स जो अमेरिका में आए थे. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. मतलब उनको ये बोला जाता था कि आप बस में अगर ट्रैवल कर रहे जा रहे हो तो आपको हमेशा पीछे वाली सीट में बैठना है, और अगर मानो कोई वाइट पर्सन मतलब जो अमेरिकन्स थे अगर उनको बैठना होता है तो आपको सीट से उठनी पड़ेगी. रोशा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. इसमें एक कहानी बताई जा रही है रोशा पार्क के बारे में. कोई लेडीज़ का नाम है जो अफ्रीकन थी जो अमेरिका में आई थी. टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955. ये एक सिचुएशन है, एक डेट बताई जा रही है कि 1 दिसंबर 1955 को एक घटना हुई थी कि एक लेडीज़ थी रोशा पार्क, वो अफ्रीकन थी, वो अपने काम से लौट रही थी, बहुत थकी हुई थी और वो सीट से उठने के लिए मना कर देती है. किसके लिए? वाइट मैन के लिए. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which the African American was. उस दिन से एक इतनी भयंकर लड़ाई आंदोलन स्टार्ट हुआ अफ्रीकन्स के लिए जिन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट. उस लड़ाई का नाम था सिविल राइट मूवमेंट. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion and national origin. उस दिन ये जो लड़ाई हुई थी ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हुई थी जो कास्ट, रेस, रिलीजन के बेस पे किया जा रहा था. It also stated that all the schools would be open to African American children, that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. मतलब उस दिन से वो ये भी मांग करने लगे थे कि हमारे जो बच्चे हैं अफ्रीकन्स के जो बच्चे हैं वो अलग से जो उनके लिए स्कूल खोला गया है वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो अमेरिका जहाँ के अमेरिकन बच्चे जाते हैं वो वहीं पे स्कूल जाएंगे. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. Most African American can only afford to attend government schools that they have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in the areas where the government schools are highly rated as private school. इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अफ्रीकन्स थे वो ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं होते थे, लेकिन जो थे वो मतलब वो भेजना चाहते थे अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में जहाँ अमेरिकन बच्चे जाते थे, जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ थी, जहाँ पे अच्छा एजुकेशन दिया जाता था. नेक्स्ट पेज में आते हैं. ये आपको एक बॉक्स दे रखा है एक्सपर्ट फ्रॉम द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 15 आर्टिकल है. प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इसमें यही बताया जा रहा है कि जो भी मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे कि रिलीजन, कास्ट ये सबको हटा दिया गया है जिसके हिसाब से लोग भेदभाव करते थे. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड मेनी ऑफ देम. तो वही बोला जो स्टेट
स्टेट में आप रहते हो वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर आप वहाँ के सिटीजन हो किस बेसिस पे रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ के हिसाब से। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, मतलब उनके ऊपर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी शॉप जा सकते हो, कोई भी रेस्टोरेंट जा सकते हो, कोई भी प्लेस जा सकते हो। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शली बाय द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, ऐसी जगह जो पब्लिक के लिए बनाई गई है, स्टेट गवर्नमेंट के फंड से चलती है, जैसे कुआं वगैरह हो गया, कोई रोड हो गई, प्लेस हो गई पब्लिक, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। फिर बोला जा रहा है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी कंट्री पूरी तरीके से कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। Central to this is the struggle for the recognition of the person as equal and for the dignity to be maintained. In this book, you will read about how the issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. तो उसमें आपको यही बताया गया था कि कैसे जाति भेद धर्म के भाव पे लोग भेदभाव करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। As you read this chapter, think about whether the equality of all persons and they being able to maintain their dignity is upheld. मतलब हमारे देश में सबको एक जैसा अधिकार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में आप सोचिएगा।